हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे आईआईसीटी इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की यह वीडियो आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर की तैयारी करने वाले भाइयों के लिए है, जो आधार सेवा केंद्र देने के लिए आधार सुपरवाइज़र या ऑपरेटर एग्ज़ाम देने की तैयारी कर रहे हैं। तो यह वीडियो उन्हीं भाइयों के लिए है, तो वीडियो में बने रहिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, और अगर चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिले। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित सॉफ्टवेयर में से कौन सा जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसमें पूछ रहा है कि आधार सेवा केंद्र जब चलाते हैं तो कौन सा सॉफ्टवेयर जनसांख्यिकीय या बायोमेट्रिक विवरण को अद्यतन करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो दोस्तों, आधार के लिए जो सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए जो सॉफ्टवेयर होता है वो ECMP होता है। उसी को हम डेटा अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यही दूसरा ऑप्शन आपको सही में चूज करना है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रमाण पत्र से कौन सा एक CELC ने ऑपरेटर ने प्राप्त किया है होना चाहिए। तो दोस्तों, CELC ऑपरेटर बनने के लिए तो CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट पास करना बहुत आवश्यक है। उसके बिना आपको CELC का कार्य नहीं मिलेगा, बाल आधार बनाने का कार्य नहीं मिलेगा। तो आपको CELC ऑपरेटर सर्टिफिकेट यहाँ पे चूज करना है। चलिए अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। नंबर 1 कह रहा है परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा हो। नंबर 2 कह रहा है परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए। और नंबर 3 में परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए। नंबर 4 परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए। नंबर 5 में है परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं। तो इस क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा परिचयकर्ता के बारे में सही है। तो दोस्तों, परिचयकर्ता के बारे में सही होगा परिचयकर्ता एक रजिस्ट्रार से जुड़ा होना चाहिए। नंबर दूसरा कहेगा कि परिचयकर्ता का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, ये भी सही है। नंबर तीसरा परिचयकर्ता परिवार का मुखिया होना चाहिए, तो परिचयकर्ता परिवार का मुखिया नहीं होना चाहिए। और नंबर 4 परिचयकर्ता 18 वर्ष से अधिक होना चाहिए, ये भी होना आवश्यक है। और परिचयकर्ता केवल पंजीयक के कार्य क्षेत्र में लोगों का परिचय करा सकते हैं, ये भी होना चाहिए। तो इसलिए आपको नंबर 1, 2, 4 और 5वें वाले ऑप्शन में दूसरे नंबर का विकल्प चूज करना है, यही सही होगा। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि सत्यापनकर्ता को सुनिश्चित करना चाहिए कि POI दस्तावेज में अंकित नाम POI दस्तावेज में अंकित नाम के साथ मेल खाता है। तो दोस्तों, सत्यापनकर्ता जो होता है, वेरीफायर जिसको कहते हैं, उसको ये जरूर देखना चाहिए कि जो POI दस्तावेज में नाम है वो जो दस्तावेज अंकित नाम है या फॉर्मेट है उसमें सेम मिलान कर रहा है या नहीं, ये देखकर ही उसको सत्यापन करना चाहिए। तो ये कथन क्या है, ऐसा कार्य करना चाहिए सत्यापनकर्ता का, इसमें सच या झूठ कह रहा है तो आपको सच में चूज करना है, यानी ये कार्य सत्यापनकर्ता को देखकर अवश्य करना चाहिए। तो ये ऑप्शन सच होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है कि किसका नाम केयर ऑफ जगह में दिया जाना चाहिए। तो दोस्तों, आपने आधार में अक्सर देखा होगा कि पीछे तरफ CO लिखा होता है, तो वहाँ पे CO का मतलब होता है केयर ऑफ। अब केयर ऑफ में कह रहा है कि किसका नाम होना चाहिए, तो केयर ऑफ में जो होता है वो परिवार के मुखिया का नाम जुड़ा होता है। ठीक है। वो परिवार के मुखिया का नाम यानी पिता का नाम, या फिर किसी महिला का है तो उसके पति का नाम, ये जुड़ा होता है। तो केयर ऑफ में परिवार के मुखिया का नाम जुड़ा होता है। ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन में आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आ गए। कह रहा है क्वेश्चन कि बच्चे के नामांकन के समय निम्न में से क्या अनिवार्य है। तो बच्चे के नामांकन के समय, जब बच्चे का नामांकन किया जाता है तो उस समय माता पिता का आधार नंबर होना अति आवश्यक है। और नामांकन के दौरान माता पिता दो में से एक का फिंगर भी लगा करता है और उनका आधार लगा करता है।
तो माता पिता का आधार नंबर होना आवश्यक है। माता पिता का आधार नंबर वाला विकल्प हमें यहाँ पे चूज करना है। ठीक है, यही ऑप्शन आपका सही होगा। अब अगले क्वेश्चन पर आते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा परिचयकर्ता की तरफ से एक अस्वीकार कृत है। तो परिचयकर्ता किस चीज के लिए अस्वीकार कर सकता है या अस्वीकार करने लायक कृत्य है कि जिस वो परिचयकर्ता को नहीं करना चाहिए। तो वो होगा ऑप्शन कि अपने पिता का प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद करना। यानी परिचयकर्ता को अपने पिता की प्रतिरूपण करने के लिए निवासी की मदद नहीं करनी चाहिए। ये एक प्रकार से अस्वीकार कृत्य है जो परिचयकर्ता के लिए अस्वीकार होता है। ये परिचयकर्ता को नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये आपको चौथा ऑप्शन सेलेक्ट करना है सही में परिचयकर्ता के लिए। ठीक, चलिए अगले क्वेश्चन पर आते हैं। यहाँ पे अगला क्वेश्चन कह रहा है परिचयकर्ता को एक निवासी के नामांकन का समर्थन करने के लिए आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराना चाहिए। तो जो परिचयकर्ता होता है अगर वो नामांकन का समर्थन कर रहा है तो उस टाइम पे आधार क्लाइंट पर अपना बायोमेट्रिक उपलब्ध कराएगा। ये सच है, ये करना चाहिए परिचयकर्ता को और किया भी जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन में आ गए, यहाँ पे ब्लैंक स्थान है, जगह छूटी हुई है। कह रहा है नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। तो क्या ऑप्शन रहेगा निवासी, लेखा परीक्षा, पहचान का प्रमाण, निवासी। तो यहाँ पे जो जगह छूटी है वहाँ पे क्या सेट होगा, निवासी। यानी निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित किसी भी कार्य के निर्वहन या जानकारी अपडेट करने के लिए समय समय पर प्राधिकरण द्वारा अन्य सेवा प्रदाताओं को नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है। कह रहा है कि प्राधिकरण, यहाँ पे जगह छूटी है, यहाँ भी ब्लैंक स्थान है। प्राधिकरण उपलब्ध करेगा जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को सीआईडीआर में भेज सकता है। तो प्राधिकरण होता है, प्राधिकरण क्या करता है, प्राधिकरण एक नामांकन एजेंसी कोड देता है, उपलब्ध कराता है, जिसके उपयोग से रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को सीआईडीआर में भेज सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे नामांकन एजेंसी कोड वाला ऑप्शन चौथा नंबर सेलेक्ट करेंगे। प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड एक प्रदान करता है, उसके माध्यम से रजिस्ट्रार एक सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को सीआईडीआर में भेज सकता है। चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है कि इन नियमों की अनुसूची 5 में उल्लिखित सेवा प्रदाताओं के लिए नामांकन एजेंसियां हमेशा का पालन करेंगी। तो किसका पालन करेंगी, जो अनुसूची 5 में दिया गया है वो आचार संहिता की जो सेवा है उनका पालन, ये अनुसूची जो 5 दी गई है वो आचार संहिता का पालन अवश्य करेंगी। आचार संहिता वाला विकल्प हमें चूज करना है, यही सही होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कहता है कि यदि पहचानकर्ता परिचयकर्ता के रूप में काम करने के लिए तैयार है तो उसे आधार नामांकन सक्षम करने के उद्देश्य से एक परिचयकर्ता होने के लिए करना चाहिए। अब यहाँ भी जगह छूटी है, तो परिचयकर्ता होने के लिए क्या करना चाहिए पहचानकर्ता को, तो पहचानकर्ता को परिचयकर्ता के लिए एक लिखित सहमति देना चाहिए। यही जो है कार्य आधार के लिए आवश्यक है। यानी अगर वो लिखित सहमति नहीं देगा तो परिचयकर्ता वो पहचानकर्ता नहीं माना जाएगा। ठीक है, ये एक लिखित सहमति देना वाला ऑप्शन तीसरा नंबर सेलेक्ट करना है आपको। अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। हाँ, तो ये ऑप्शन सच या झूठ में कह रहा है कि रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर के क्रियान्वयन, निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। तो रजिस्ट्रार इन सब चीज़ों के लिए उत्तरदायी होता है, लेखा परीक्षा और क्रियान्वयन जो क्षेत्र स्तर का कार्य होता है उसके लिए उत्तरदायी होता है। ये सच में आपको सेलेक्ट करना है, सच वाला ऑप्शन चूज करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्ट्रार सीआईडीआर को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी
उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग करेगा। तो जो CIDR होता है वो जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग नहीं करता। ये ऑप्शन क्या है? झूठ है। ठीक है, ये ऑप्शन झूठ है। वो केवल जानकारी अपलोड करेगा और कोई कार्य नहीं करता CIDR से। ठीक है, ऑप्शन झूठ सेलेक्ट करना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि रजिस्ट्रारों को एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति देता है। ये भी ऑप्शन आपको क्या करना है? झूठ में सेलेक्ट करना है। ये भी झूठ है कि रजिस्ट्रार एजेंसियों को तीसरे पक्ष को नामांकित करके उप अनुबंध नामांकन कार्यों की अनुमति नहीं देता है। ठीक है, ये ऑप्शन आपका ये भी झूठ है। अगला क्वेश्चन है, सेवा प्रदाताओं के हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करेगा। तो सेवा प्रदाताओं की जो हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास कौन करेगा? वो निवासी करता है। निवासी सेवा प्रदाताओं की हितों की रक्षा करने के लिए सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता है। निवासी वाला ऑप्शन आपको सही में चूज करना है, सही के रूप में। अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण, यहाँ पे भी जगह खाली है, के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करेगा। तो जो प्राधिकरण होता है वो ओपन RFE प्रक्रिया के माध्यम से नामांकन एजेंसियों को सूचित करता है। ठीक है, ये प्राधिकरण का एक सिस्टम होता है नामांकन एजेंसियों को सूचीबद्ध करने का। ठीक है, ओपन RFE प्रक्रिया होती है जिसके माध्यम से नामांकन केंद्रों को सूचीबद्ध किया जाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, रजिस्ट्रार क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लिए लेने की अनुमति दे सकते हैं तीसरे पक्ष के माध्यम से। तो यहाँ पे कह रहा है कि रजिस्ट्रार जो है वो तीसरे पक्ष के माध्यम से क्षेत्रीय स्तर की जनशक्ति को काम पर रखने के लेने की अनुमति दे सकते हैं। ये ऑप्शन क्या है? सच है, ऐसा हो सकता है। ठीक है, सच ऑप्शन पर आपको टिक करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। तो यहाँ पे ब्लैंक स्थान में क्या होगा कि प्राधिकरण नामांकन एजेंसी कोड उपलब्ध कराएगा जिसके प्रयोग से रजिस्ट्रार सूचीबद्ध नामांकन एजेंसी को CIDR के लिए ऑन बोर्ड कर सकता है। CIDR वाला विकल्प आपका सही है। ठीक, CIDR वाला विकल्प सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नामांकन एजेंसियों CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग कर सकते हैं। ये विकल्प कह रहा है सच या झूठ? तो ये विकल्प झूठ है, ये ऑप्शन झूठ है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? सच में झूठ में बताना है, तो ये झूठ है। ठीक है, नामांकन एजेंसी CIDR को जानकारी अपलोड करने के अलावा अन्य किसी भी उद्देश्य के लिए नामांकन के दौरान एकत्रित जानकारी का उपयोग नहीं कर सकते। ठीक है, अगला क्वेश्चन, सेवा प्रदाताओं को अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। ये भी सच या झूठ में पूछ रहा है कि सच है या झूठ कि सेवा प्रदाता अपनी गतिविधियों में मेकर चेकर अवधारणा का पालन नामांकन और अद्यतन डेटा की सटीकता सुनिश्चित करने के लिए करना चाहिए। तो ये क्वेश्चन क्या है? सही है, ये ऑप्शन सच है, करना चाहिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए और वह संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों को कार्यान्वयन के समान पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। तो यहाँ पे जो ब्लैंक स्थान है, कह रहा है प्राधिकरण द्वारा रजिस्ट्रार नियुक्त किए जाएंगे, फिर कामा लगा है, और किनके माध्यम से? समझौता ज्ञापन या समझौते के माध्यम से देश भर के निवासियों के नामांकन और अद्यतन के लिए वह उन संस्थाओं को शामिल कर सकते हैं जो अपने कार्यक्रमों के क्रियान्वयन के समान पाठ्यक्रम में निवासियों के साथ बातचीत करते हैं। ऑप्शन नंबर दूसरा, समझौता ज्ञापन या समझौते पर टिक करना है, यही विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पहली जगह छूटी हुई है, यहाँ पे ऑप्शन हमें सेट करना है, क्षेत्र स्तर निष्पादन निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए उत्तरदायी होगा। इसके पहले भी मैंने बताया था यही क्वेश्चन कि रजिस्ट्रार क्षेत्र स्तर निष्पादन और निगरानी और लेखा परीक्षा के लिए
उत्तरदायी होता है। आपको रजिस्ट्रार वाला ऑप्शन सेलेक्ट करना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है रजिस्ट्रार नामांकन के दौरान एकत्र की गई जानकारी का उपयोग नहीं करेगा। अन्य किसी भी प्रयोजन के लिए जगह खाली है पर जानकारी अपलोड करने के अलावा। तो कौन सी जानकारी? CIDR। ये CIDR वाला भी अभी बताया गया है कि CIDR पर जानकारी अपलोड करने के अलावा और किसी जानकारी का उपयोग नहीं करेगा रजिस्ट्रार, ठीक है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्राधिकरण एक प्रदान करेगा। क्या प्रदान करेगा? जगह खाली है जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिला एजेंसी पर वोट कर सकते हैं। तो जो प्राधिकरण होता है वो एक प्रदान करता है नामांकन एजेंसी कोड, जिसका उपयोग कर रजिस्ट्रार CIDR के लिए एक पैनल में दाखिल एजेंसी पर वोट कर सकते हैं। अभी इसके पहले भी बताया गया था कि नामांकन एजेंसी कोड प्राधिकरण उपलब्ध कराता है, जिसके माध्यम से CIDR सूचीबद्ध नामांकन केंद्रों का सूचीबद्ध करता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन कहता है अधिनियम के तहत प्राधिकरण की स्थापना से पहले प्राधिकरण द्वारा सूचीबद्ध नामांकन एजेंसियों को अधिनियम के तहत प्राधिकरण द्वारा के रूप में सूचीबद्ध किया गया माना जाएगा। यहाँ पे भी जगह खाली है, तो यहाँ पे भी कौन सा ऑप्शन देना है? तो यहाँ पे जो प्राधिकरण द्वारा नामांकन एजेंसियों के रूप में सूचीबद्ध किया गया ये माना जाएगा नामांकन एजेंसियाँ, ठीक है। यही ऑप्शन आपका चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्राधिकरण एक यहाँ पे भी जगह खाली है प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। अभी इसके पहले क्वेश्चन बताया था कि पैनल के लिए अनुरोध, पैनल के लिए यही बताया था क्वेश्चन। इसके पहले ये नामांकन एजेंसी, ठीक है, पैनल के लिए अनुरोध। तो प्राधिकरण एक पैनल के लिए अनुरोध प्रक्रिया के माध्यम से दाखिला एजेंसी को सूचीबद्ध होगी। पैनल के लिए अनुरोध ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है, तीसरा नंबर। अगला क्वेश्चन है अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी अधिनियमन प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन इस तरह के सेवा प्रदाताओं की गतिविधियों का हो सकता है। तो गतिविधियों का क्या हो सकता है? तत्काल निलंबन। यानी क्या कह रहा है कि अधिनियम के तहत किए जा सकने वाले कार्यों के प्रति पूर्वाग्रह के बिना किसी भी सेवा प्रदाता या अन्य व्यक्ति द्वारा किसी भी विनियमन प्रक्रिया मानक दिशा निर्देश या आदेश का उल्लंघन, यानी जो UIDAI की दिशा निर्देश हैं, गाइडलाइंस हैं, अगर उनके नियम के विरुद्ध अगर कोई कार्रवाई करता है तो उन पर क्या है? तत्काल निलंबन हो सकता है उनका, ठीक है। तत्काल निलंबन आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट प्राधिकरण, यहाँ भी जगह छुटी है, के नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा। तो प्राधिकरण किसके नामांकन गतिविधियों की निगरानी करेगा? रजिस्ट्रार की, एजेंसियों और ऑपरेटरों को नामांकित करना, नामांकन के साथ जुड़े पर्यवेक्षक और अन्य कर्मियों की, और ऑप्शन दिए गए सबके सब। तो ये सारी प्रक्रियाएं जो है क्या होती हैं? प्राधिकरण इनके जो गतिविधि होती हैं इन पर क्या करता है? वो निगरानी करता है प्राधिकरण, ठीक है। दिए गए सबके सब आपको सेलेक्ट करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पे जगह छूटी हुई है, को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है। निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट के लिए क्या होते हैं? अपडेट करने के लिए। तो जगह जो छूटी हुई है वहाँ पे क्या देना है? परीक्षण और प्रमाणन एजेंसियाँ, अन्य सेवा प्रदाताओं, रजिस्ट्रार, CIDR। तो यहाँ पे अन्य सेवा प्रदाताओं को प्राधिकरण द्वारा नियुक्त या संलग्न किया जा सकता है निवासी नामांकन प्रक्रिया से संबंधित समय समय पर किसी भी कार्य के निर्वहन और अपडेट करने के लिए, ठीक है। अन्य सेवा प्रदाताओं विकल्प आपको चूज करना है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रजिस्ट्रार प्राधिकरण या ब्लैंक के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच अनुमति देगा। तो रजिस्ट्रार प्राधिकरण के ऑप्शन यहाँ पे कौन से हैं? लेखांकन, वित्तीय प्रशासन, अनुपालन। तो रजिस्ट्रार प्राधिकरण लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए किसी भी किताब, रिकॉर्ड, दस्तावेज और कंप्यूटर डेटा की जांच के लिए कब्जे वाले परिसर में उचित पहुंच अनुमति देगा। लेखा परीक्षा वाला ऑप्शन तीसरा नंबर आपको चूज करना है एग्जाम में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पंजीयक अपनी वेबसाइटों पर नामांकन और अद्यतन सेवाओं के बारे में पर्याप्त और उचित जानकारी प्रदर्शित करेंगे, जिसमें
यहाँ पे जगह छूटी है, के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के संपर्क विवरण शामिल है। तो यहाँ पे जो खाली जगह है वहाँ पे क्या करेंगे, जिसमें निवासी के लिए उपलब्ध व्यक्तियों और सेवाओं के लिए संपर्क विवरण शामिल है, निवासी विकल्प आपको चूज करना है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन रजिस्ट्रार के रूप में नियुक्त के लिए एक पात्र संस्था है। तो जो रजिस्ट्रार नियुक्त होंगी, वो किसको रजिस्ट्रार नियुक्त किया जा सकता है, वो हो सकते हैं राज्य या संघ राज्य क्षेत्र सरकारों, केंद्रीय मंत्रालय और विभागों, उनके अधीन एजेंसियां, केंद्र या राज्य सरकारों की सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियां, सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी सहित विनियमित संस्थाएं, दिए गए सभी। तो जो रजिस्ट्रार बनने के लिए कौन कौन से पात्र हैं, तो रजिस्ट्रार बनने के लिए दिए गए ये सभी विकल्प पात्र हो सकते हैं। ठीक है, आपको दिए गए सभी पर टिक लगाना है, इसी को सिलेक्ट करना है। तो ठीक है, तो दोस्तों ये था आधार सुपरवाइजर या ऑपरेटर एग्जाम से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन। आशा करता हूँ वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि आने वाली हर वीडियो का अपडेट आपको सबसे पहले मिलता रहे।